अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी किचन। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आज हम एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार मीठा तैयार करने वाले हैं जो घर में तो आपने कई बार तैयार किया होगा, लेकिन आज हम इनको एक डिफरेंट स्टाइल से तैयार करेंगे और इन्हें हम नाम देंगे करीमी शाही टुकड़ों का। ये इतने शानदार और मज़ेदार बनेंगे कि आपकी पूरी फैमिली इसको बहुत पसंद करेगी और आप इसे बार बार बनाएंगे क्योंकि आपकी फैमिली फरमाइश करेगी। तो हम चलते हैं अपनी मीठी और ठंडी ठंडी रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर आपने शामिल करना है दूध 1 लीटर। मैं डब्बा पैक दूध यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा गाढ़े टेक्सचर में होता है, तो उससे हमारा मीठा बहुत मज़े का बनेगा। खुला दूध मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। इसमें आप डालिए छोटी इलायची 3 से 4 अदद, ज़ाफ़रान डालिए आप इसमें 1 चुटकी, एक अच्छे से कलर के लिए और अच्छे से खुशबू के लिए। इसके अलावा आप इसमें चीनी शामिल कीजिए। आपने इसमें चीनी शामिल करनी है 1 कप के बराबर। आप इसमें कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि आपका अपना एक टेस्ट है कि आप मीठा कितना पसंद करते हैं या आपकी फैमिली कितना मीठा पसंद करती है। अब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते जाइए और आप फ्लेम को ऑन कीजिए और अब आप दूध को बॉईल कीजिए। आपने फ्लेम के ऊपर रख कर दूध को साथ साथ मिक्स करते रहना है और वो बॉईल आता रहेगा और ये दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। दूध को आपने 1 से 2 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से बॉईल करना है और उसमें चम्मच चलाते रहना है। दूध पतला हो तो आप इसको 3 से 4 मिनट भी बॉईल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना गाढ़ा रखना है। चलें जी, बिल्कुल अब इसी स्टेज पे मैं इसमें एक हाफ कप जो है वो क्रीम का डाल रही हूँ। अब ये देखिए मैंने इसमें टेट्रा क्रीम पैक जो है वो यूज़ किया है। क्रीम डालकर आप इसे अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर लीजिए। हम हाफ कप जो है वो क्रीम इसमें यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको हम मज़ीद बॉयल करेंगे जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा। जी बस अब इसी स्टेज पर आपने दूध को फ्लेम से उतार के साइड पे रख देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। अब हम स्लाइस लेंगे, यानी ब्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं। हम मीठी ब्रेड यूज़ करेंगे, आपने प्लेन ब्रेड नहीं लेनी है क्योंकि प्लेन ब्रेड में थोड़ा सा नमक का टेस्ट होता है तो वो अच्छी नहीं लगेगी हमारे इस मीठे में, तो हमें मीठी ब्रेड लेनी है। आप इसके तकरीबन 12 स्लाइसेस ले लीजिए और इनके किनारे कट कर लीजिए। आपने बिल्कुल बारीकी से इसके किनारे कट करने हैं, आपने इनको मोटा मोटा कट नहीं करना है। चारों तरफ से आप स्लाइस की कटिंग कर लीजिए। अब हम इनकी अच्छी तरह से कटिंग करके स्लाइस को, ये देखिए आप इस तरह से आपने इनकी शेप रेडी कर लेनी है। ये हमने 12 स्लाइस लिए थे अपनी ब्रेड के और इसको हमने इस तरह से कट के अलग अलग किनारे कर दिए हैं। आप ये किनारे जो हैं ये आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे। आप इन्हें ब्रेड क्रम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें ड्राई कीजिए और ब्रेड क्रम्स तैयार करके अपने पास रख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आप एक पैन लीजिए, उसमें आप ऑलमोस्ट हाफ कप जो है वो आप ऑयल शामिल कीजिए और उसमें अब हम इन स्लाइस को फ्राई करेंगे। आपने 1 बाय 1 इन स्लाइसेस को इसमें डालना है और इनको आपने गोल्डन ब्राउन करना है। इस जगह पे एहतियात कीजिएगा कि ये ना हो कि आपके स्लाइस जो हैं वो ज़्यादा मतलब ब्राउन हो जाएं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपने बिल्कुल एहतियात करनी है, साथ साथ चेक करते जाइएगा और इन्हें उलटते और पलटते इनकी कलर के हिसाब से इन्हें चेक करते जाइएगा। इस तरह से आपने इन सब स्लाइसेस को 1 बाय 1 डालकर फ्राई करना है। जब आप इन्हें फ्राई करते जाएंगे तो इस तरह से आप ये स्लाइसेस बाहर निकालिए, उन्हें थोड़ा सा ऑयल इनका यहाँ पे स्क्वीज़ कीजिए और इन्हें प्लेट में टिश्यू लगाकर उसके ऊपर फैला दीजिए। टिश्यूज़ आप प्लेट में ज़रूर लगाइएगा ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू के अंदर जज्ब होता जाए। चलिए जी, अब आप एक प्यारी सी सर्विंग डिश ले लीजिए। ठीक है, इसमें हमने जो स्लाइस लाइट ब्राउन किए थे उनको हम इस तरह से जो है वो अरेंज करेंगे। देखिए ये मेरी डिश में कितनी अच्छे तरीके से 4 स्लाइस की लेयर बन गई है। ठीक है, अब हमने जो दूध तैयार किया था, अपना क्रीमी दूध तैयार किया था, उसको आपने इस तरह से स्लाइसेस के ऊपर डालना स्टार्ट करना है। आप इनके ऊपर इस तरह से इसे डालते जाइए। ये ठंडा हुआ दूध है और आपने ऐसे ही स्लाइस की लेयर लगाई जानी है और उनके ऊपर ये दूध डालते जाना है। ये देखिए
इस तरह से आप सारे स्लाइसेस को डिप कीजिए और इसकी अभी से मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरह से अब आप इसके ऊपर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे मेरे पास रखे हुए थे, मैं वो इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर दोबारा एक स्लाइस की लेयर लगा रही हूँ और इनके ऊपर दोबारा मैं दूध शामिल करूँगी, क्रीमी दूध शामिल करूँगी जो हमने तैयार किया था। तमाम स्लाइसेस को इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर लीजिए। ये देखिए हर तरफ से आपने इनको अच्छी तरह से कवर करना है दूध के साथ। तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, अब आपने इसी स्टेज पर इस डिश को फ्रिज में रखना है, इन्हें ठंडा करना है ताकि तमाम दूध अच्छी तरह स्लाइस के अंदर जज्ब हो जाए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप एक बाउल लीजिए और उसके अंदर 1.5 पैकेट के बराबर टेट्रा क्रीम डालिए और उसमें 1 चम्मच भरकर चीनी डालिए। मैंने 2 पैकेट टेट्रा क्रीम के यूज़ किए हैं इस डिश में, इसलिए कि मैंने हाफ कप डाला था दूध में जब हम दूध को पका रहे थे। अब हमने 1.5 कप जो हमारे पास 1.5 पैकेट दोबारा बाकी बचा था वो हम इसमें शामिल करके उसको चीनी के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है ताकि चीनी के दाने ना रहें और चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। इसी टाइम पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये हमारा कितना अच्छा और शानदार क्रीमी टेक्सचर है। इस टेक्सचर के साथ ही अब हम क्या करेंगे, हम अपनी डिश को फ्रिज से निकालेंगे और ये देखें स्लाइस कितने सॉफ्ट हो गए हैं। दूध जो है वो स्लाइसेस में अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। अब आपने अपना ये जो क्रीमी अमेज़ा तैयार किया है वो आपने इनके ऊपर इस तरह से डाल देना है। अच्छी तरह से स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड कीजिए। देखिएगा कि कोई साइड जो है वो खाली ना रहे ताकि हमारा पूरा जो मीठा है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट किए हुए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए ये तो अभी से देखने में इतना शानदार लग रहा है माशाअल्लाह। इसी स्टेज पर अब आप इसे एक रैपिंग पेपर से रैप करके कवर करके आप इसे फ्रिज में रख दें। अब आपने फ्रिज में इसे 3 से 4 घंटे के लिए लाजमी रखना है। ये देखिए ये फ्रिज से निकाला है मैंने और ये कितना खूबसूरत और कितना शानदार लग रहा है। और इसका टेक्सचर चेक कीजिए, इस तरह से किस तरह से स्लाइस की कटिंग करके और स्लाइस पूरा ऐसे बाहर आ रहा है। और ये खाने में भी इतना ही लजीज होगा जितना दिखने में लजीज लग रहा है। मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली आपसे बार बार इसको बनाने की रिक्वेस्ट करेगी और आप उन्हें बनाकर खिलाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।